हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 13 में छुआन और जुयान मार्केट आए होते हैं, जहाँ पर जुयान छुआन के लिए शॉपिंग करता है। तो छुआन कहती है, तुम तो जख्मी थे पर अब शॉपिंग कर रहे हो। तो जुयान कहता है कि मुझे भीड़ वाली जगह पसंद है। छुआन जुयान से पूछती है कि ड्रैगन किंग से फाइट करने के बाद तुम कहाँ पर चले गए थे। इस पर जुयान कहता है कि मैं अपनी पेंटिंग में जाकर खुद को हील करने लगा था। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? तो छुआन कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी। इसके बाद छुआन और जुयान होटल आते हैं, जहाँ छुआन जुयान के लिए भी एक रूम बुक करवाती है। पर जुयान होटल ओनर को एक प्रीसियस पर्ल देकर पूरा होटल बुक करवा देता है। इस पर छुआन कहती है कि क्या सारे इमोर्टल तुम्हारे जैसे ही होते हैं। तो जुयान छुआन का हाथ प्यार से पकड़ता है और कहता है कि मेरी क्यूट वाइफ, मुझे यहाँ कोई भी नॉइज नहीं चाहिए। इस पर छुआन एंग्री होकर अपने रूम में चली जाती है। आगे हम इरमैंग और क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो चेस खेल रहे होते हैं और इसमें इरमैंग हारने लगता है। तो इरमैंग क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम मुझे फिर से हराने वाले हो। इस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपना सीक्रेट वेपन तब यूज़ करोगे जब तुम हारने वाले होगे। तो इरमैंग कहता है कि मेरे पास कोई स्किल कहाँ जहाँ मैं तुम्हें हरा सकूँ। तो क्राउन प्रिंस जीचैन के बारे में कहता है कि जीचैन मेरे पैलेस में पोइम और म्यूजिक बजाता है, पर मेरे पैलेस के 100 बेस्ट म्यूजिशियन को भी वो हरा सकता है। ये उसका टैलेंट है, पर चेस में उसकी स्किल एक 8 साल के बच्चे के बराबर है। हमें उसके टैलेंट को देखना चाहिए, ना कि स्किल्स को। क्राउन प्रिंस या इनडायरेक्टली वे में इरमैंग की बात कर रहा होता है, क्योंकि रियलिटी में तो इरमैंग बहुत क्लेवर होता है, लेकिन हमेशा भोंदू बनकर रहता है। आगे इरमैंग कहता है कि नेक्स्ट मंथ घोस्ट फेस्टिवल होने वाला है। हर साल तुम उसमें नहीं आते हो, पर इस बार तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर चलना होगा। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। आगे छुआन अपने रूम में बैठी जुयान के बारे में सोच रही होती है। तभी जुयान डोर पर नॉक करता है। इस पर छुआन डोर ओपन करती है तो सामने जुयान खड़ा होता है, जो छुआन को अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। पर छुआन डोर बंद कर देती है। पर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जुयान उसके रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, और वो छुआन को भी अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। पर छुआन उस पर एकदम से अटैक करती है। जुयान वहाँ से हट जाता है। छुआन चेक कर रही थी कि जुयान सच में जख्मी है या बस ऐसे ही, पर जुयान के एकदम हटने से उसे पता चल जाता है कि जुयान बस जख्मी होने की एक्टिंग कर रहा है। आगे जुयान छुआन को फिर से अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है, तो छुआन वहाँ से जाने लगती है। पर जुयान छुआन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो छुआन कहती है कि मैं इरमैंग के पास जादुई लैंप ढूंढने जा रही हूँ। तो जुयान कहता है कि जादुई लैंप वहाँ पर नहीं है, वह मेरा है और मैं उसको फील कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी भी उसके पास जा सकती हो। इसके बाद जुयान थोड़ा सैड सा फेस बनाकर कहता है कि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है और मेरी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। इस पर छुआन उसके साथ ड्रिंक करने बैठ जाती है। छुआन एक कप में ड्रिंक करती है, पर जैसे ही वो कप से पूरा वाइन पीती है तो जुआन अपने मैजिक से उसको फिर से भर देता है। यही ट्रिक जुआन 3-4 बार यूज़ करता है, पर लास्ट में छुआन को उसकी ट्रिक समझ में आ जाती है और वो एंग्री वे में जुआन से कहती है कि आगे से तुम अपना कोई भी मैजिक मुझ पर यूज़ नहीं करोगे और मेरे लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करोगे। इस पर जुयान छुआन का हाथ प्यार से पकड़ता है और कहता है कि अब से तुम पर मैं कोई मैजिक यूज नहीं करूँगा। पर छुआन अपना हाथ जुयान से छुड़ा लेती है। जुयान अपने लिए खाना बनाने को कहता है तो छुआन मना कर देती है। इस पर जुयान अपना सिर टेबल पर रखकर रोने लगता है कि मेरी फेवरेट लिटिल मेड पता नहीं कहाँ पर चली गई है, और ये वर्ड सुनकर छुआन भी थोड़ा खुश हो जाती है। इसके बाद हम जीचैन और स्वान को देखते हैं, जिनके साथ मिनिस्टर जुओ और स्वान की मॉम भी होती है। मिनिस्टर जुओ जीचैन के साथ वॉक पर जाते हैं। तब स्वान की मॉम स्वान के हाथ को देखकर कहती है कि तुम्हारे हाथ सॉफ्ट नहीं है, एक प्रिंसेस के हाथ सॉफ्ट होने चाहिए। तो स्वान कहती है कि मुझे प्रिंसेस बनना पसंद नहीं है, मुझे जीचैन से प्यार है। तो स्वान की मॉम कहती है कि हम तियान युआन की सिटी में रहते हैं, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सको, अगर तुम्हें जीचैन पसंद है तो उससे शादी कर लो, क्योंकि तियान युआन के क्राउन प्रिंस हम पर बार बार दया नहीं दिखाएंगे। इधर जीचैन और उसके फादर जो वॉक पर आए होते हैं, जीचैन के फादर जीचैन से कहते हैं कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे सकता। मैं कुछ मंथ्स की छुट्टी ले लेता हूँ और हम फिर एक साथ पोएम लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे। वेलियाँ जुओ बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने सभी बुरे बिहेव के लिए जीचैन से सॉरी कहता है। जुओ की तबीयत भी खराब होने लगती है, तो जीचैन अपने फादर से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है, और इस पर जुओ जीचैन से कहता है कि तुम अब से हमेशा मेरे साथ रहोगे, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। इस पर जीचैन भी जुओ से प्रॉमिस करता है। आगे छुआन और जुयान फिर से मार्केट आते हैं, जहाँ छुआन कुछ पैनकेक्स खरीदती है। तो जुयान कहता है कि ये तो बहुत ऑयली और तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
तो चुआन कहती है कि ये मेरा फेवरेट स्नैक्स है। जुयान चुआन से पूछता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, पर अभी आप पैलेस के खाने की जगह मार्केट का खाना खा रही हो, क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो? तो चुआन कहती है कि मुझे पैलेस की याद नहीं आती, क्योंकि अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। जुयान कहता है कि तुम जो करना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है उससे तुम्हारे फैमिली वाले खुश होंगे और वापस आ जाएंगे? तो चुआन कहती है कि मैं जानती हूँ कि वापस नहीं आएंगे, पर वो जहाँ पर भी होंगे ये देखकर खुश होंगे कि मैंने अपने लोगों की जान बचाई है। इसके बाद चुआन और जुयान एक स्टोरी टेलर के पास स्टोरी सुनने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो उस स्टोरी को एंजॉय कर रहे थे। वो स्टोरी टेलर एक फेरी और किंग की स्टोरी सुना रहा था। तो चुआन जुयान से पूछती है कि क्या कोई इमोर्टल ह्यूमन से लव कर सकता है? तो जुयान कहता है कि मैं नहीं जानता, पर तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते? इस पर चुआन अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है। वो स्टोरी टेलर जैसे जैसे स्टोरी सुना रहा था, चुआन बार बार स्टोरी में से कुछ क्वेश्चन उठाकर जुयान से पूछे जा रही थी। उनकी बातें सुनकर दूसरे लोग जो स्टोरी सुन रहे थे उन पर भड़क जाते हैं और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। इस पर चुआन और जुयान वहाँ से भाग जाते हैं और एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। भीड़ के वहाँ से जाने के बाद जुयान और चुआन एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। चुआन जुयान से कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों है? तो जुयान कहता है कि मैं एक इमोर्टल हूँ और एक इमोर्टल की हार्ट बीट नहीं होती, ये तुम्हारी हार्ट बीट है। इस पर चुआन को भी रियलाइज़ होता है कि रियल में उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा है। आगे इन दोनों में किस होने वाली होती है कि चुआन एकदम से कहती है कि मुझे भूख लगी है। इस पर जुआन का भी फेस उतर जाता है और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो दोनों फिर से उसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो थोड़े टाइम पहले खाना खा रहे थे। चुआन इस टाइम खाना खा रही थी और जुयान उससे ही एकदम एंग्री फेस के साथ देखे जा रहा था। चुआन जुयान से कहती है कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तो जुयान मना करता है। तो चुआन जुयान का भी खाना लेकर खाने लगती है। इसके बाद एक भिखारी उन दोनों के पास आता है और कुछ पैसा मांगने लगता है। तो इस पर रेस्टोरेंट का मालिक उस भिखारी को वहाँ से भगाने लगता है, पर चुआन उसे रोकती है और उस भिखारी को कुछ पैसे देने वाली होती है, पर जुयान एक पर्ल निकाल कर उस भिखारी को दे देता है। इस पर वो भिखारी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चुआन कहती है कि मैं तुम्हारा पर्ल तुम्हें लौटा दूंगी, पर जुयान मना करता है और इसी तरह इनमें इनकी क्यूट सी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। आगे क्राउन प्रिंस अपने पैलेस के एक सीक्रेट रूम में आया होता है। तभी एक ओल्ड मैन व्हील चेयर पर आकर क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्या आपने मुझे मैसेज भेजा था? गाइज, उस ओल्ड मैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जुयान के गर्दन पर जो सील है वो इस ओल्ड मैन की है। यही उस टाइम डीमन लॉर्ड था, पर अब ये क्राउन प्रिंस के साथ है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी एक इमोर्टल के साथ फाइट हुई थी और मुझे लगता है कि वो जुयान था। क्या तुम्हारे सैनिकों को जुयान के बारे में पता चला? तो डीमन लॉर्ड कहता है कि जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद हम चुआन को देखते हैं जो जुयान को ही देख रही थी और जुयान भी उसे ही देखे जा रहा था। चुआन जुयान को अपने रूम से जाने को कहती है। तो जुयान कहता है कि मेरे रूम की चाबी खो गई है और होटल ओनर भी यहाँ पर नहीं है। इस पर चुआन जुयान पर थोड़ा एंग्री होती है। तो जुयान वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बाहर बैठ जाता हूँ, वैसे बाहर ठंड है पर कोई बात नहीं, मैं ठंड सहन कर लूँगा। इस पर चुआन कहती है कि ठीक है, तुम मेरे रूम में रुक सकते हो। इस पर चुआन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो एकदम से आकर चुआन के पास बैठ जाता है। आगे डीमन लॉर्ड अपने मैजिक से कुछ इविल स्पिरिट्स को जुयान के पास भेजता है जो जुयान के सील पर अटैक करती है। इस पर जुयान होटल से बाहर आ जाता है। तभी चुआन भी उठ जाती है और वो जुयान के पीछे जंगल में आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड 13 का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।